जानते हो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले क्या है पिताजी? बोले मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का भजन करना, भगवान की प्राप्ति करना। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहते हैं ये मनुष्य शरीर केवल जो है विषय भोग के लिए नहीं मिला। ये विषय भोग तो कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम, ये विष्ठा भोजी कुकर सूकर उनको भी ये विषय भोग प्राप्त हैं। फिर किस लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ये दिव्य तप के लिए मिला है। अब दिव्य तप क्या है? तप कहते हैं कायक क्लेशो ही तपह, शरीर को कष्ट दे करके साधन करना, इसको तप कहते हैं। तो फिर दिव्य तप क्या है? बोले दिव्य तप कहते हैं शरीर को खूब कष्ट दे करके साधन तो किया, लेकिन प्राप्ति क्या हुई? बोले संसार की प्राप्ति हुई। ये है तप। जैसे रावण आदि ने तपस्या तो की, लेकिन मांगा क्या? अपने लिए, अपनी शक्ति की वृद्धि हो जाए, हम काहू के मर ही न मारे, ये सब वरदान मांगा। ये है तप। और दिव्य तप क्या है? बोले दिव्य तप कहते हैं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जिससे जीव पवित्र होकर के ब्रह्म सुख अर्थात भगवान को प्राप्त कर सके, उस परमानंद का भागी हो सके, अनंत सुख को प्राप्त कर सके, जिस भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में आना न पड़े। इसको दिव्य तप कहते हैं। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं देखो दो द्वार हैं, जीव अपनी इच्छा से किसी भी द्वार में प्रवेश कर सकता है, ये भगवान के द्वारा उसको स्वतंत्रता दी गई है। ये दो द्वार कौन है? बोले एक है मुक्ति का द्वार और दूसरा है नरक का द्वार। मुक्ति का द्वार क्या है? बोले महत् सेवाम द्वार माहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत् पुरुषों का समादर, उनकी सेवा, महत् पुरुषों की सेवा, महत् सेवा, ये क्या है? बोले ये मुक्ति का द्वार। और नरक का द्वार क्या है? बोले तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। नरक का द्वार है स्त्री लंपट पुरुष का संग। हाँ, क्यों? स्त्री लंपट पुरुष का संग करेंगे तो वो दिन भर वही विषयों की चर्चा करेगा, आपका भी दिमाग खराब कर देगा, अपना खराब करेगा ही। इसलिए लंपट पुरुष का संग दूर से परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि स्त्री संग से इतना ज़्यादा हानि नहीं जितना लंपट पुरुष के संग से हानि है। और इस बात को सबने स्वीकार किया है। भक्तमाल की टीका में श्री प्रियादास जी ने तो अंत में प्रार्थना ही की भगवान से, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्ति सो विमुखता को मुख ना दिखाइए। भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाइए। सूरदास जी भी कहते हैं छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। भगवान से जो विमुख हैं उनका संग दूर से परित्याग करो। जिनके संग को बुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। आप कहेंगे उनको हम विमुखों का संग करके ठीक करेंगे। अरे बोले ठीक नहीं कर पाओगे उनको। क्यों? इसलिए कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। दूध पिलाया जाए क्या यदि विषधर सर्प को, तो सर्प विष का परित्याग कर देगा क्या? नहीं। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग।
कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग। कौवे को कपूर खिलाइए, कुत्ते को गंगा जी स्नान कराइए, तो क्या उसका स्वभाव बदल जाएगा क्या? गोस्वामी जी भी यही कहते हैं। बाजस पली हहीं अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। चाहे जितना बढ़िया जो है कौवे को पालिए, अब बढ़िया से बढ़िया उसके सामने रबड़ी मलाई रख दीजिए, लेकिन मांस का टुकड़ा देखते ही उधर ही टूट पड़ेगा। हाँ, बिल्ली को बढ़िया रोज़ दूध पिलाइए, खूब रबड़ी मलाई खिलाइए, लेकिन अब उसके सामने रबड़ी मलाई रखी रहे, दूध रखी रहे, और चूहा देखते ही वो सब भूल के कूद पड़ेगी चूहा के ऊपर। हाँ, खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। हाँ, बढ़िया खूब चंदन का लेपन कर दीजिए गधे को। अब बंदर को आभूषण पहना दीजिए तो क्या करेगा वो बंदर? हाँ, तोड़ तोड़ के तुरंत आभूषण की दशा बिगाड़ेगा। गज को कहा नवाए, सरिता बहुरी धरे खही अंग। पाहन पतित बांस नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। पत्थर पर चाहे जितना बाण चलाइए, आपका तरकस खाली हो जाएगा, लेकिन पत्थर जो है उसमें छेद होने वाला नहीं है। सूरदास खल काली कामर, चढ़े न दूजो रंग। सूरदास खलकारी कामर, चढ़े न दूजो रंग। इसलिए बहुत विमुखों का संग करके, ये सोच करके कि इनको हम सुधारेंगे, कहीं ऐसा न हो कि कहीं बनी बनाए बिगड़ न जाए बिगड़ों के साथ बनाने में, और बनी बनाई भी न चौपट हो जाए। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं इसलिए जो है ऐसे लोगों का संग ही परित्याग कर दो। कहते हैं ये तो बात ठीक कही आपने, लेकिन अब ये तो पता चले कि आप कह रहे हैं मुक्ति का द्वार, तो मुक्ति का द्वार सभी चाहते हैं, तो महत् पुरुषों की सेवा, तो महत् पुरुष किसको कहते हैं, कैसे समझा जाए? तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधवः। महंत कौन है? भले ये गुण जिसमें दिखें, ए समचित्ता, ए प्रशांता, ए विमन्यवा, ए सुहृदा, ए साधवः, ते एव महांता। जो समदर्शी हो, जिसका मन शांत हो गया हो, अभिमान शून्य हो, क्रोध शून्य हो, और जीव मात्र का हितैषी हो, साधु स्वभाव हो, वो महांत। वो महांत एक स्थिति का नाम है। पहले ऐसे जिनकी स्थिति रहती थी उनको जो है उस पद पर बैठाया जाता था, इसलिए उस पद का नाम हो गया महंत। बाकी जो है महंत की परिभाषा यही है। महंत की परिभाषा वो आजकल की भाषा में ठीक है, कबीरदास जी ने भी कह दिया, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। हाँ, जिसके साथ 10-20 चलने वाले हैं वो महंत। आजकल तो एक अलग बात है, लेकिन जो शास्त्रीय परिभाषा है वो ये है। भगवान बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि देखो, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति, न साधु मन्येयत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। प्रमादवश कुकर्म में कभी मत प्रवृत्त हो। ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयास मत करिए, क्योंकि इंद्रियां ये कभी तृप्त होने वाली नहीं हैं। इंद्रियों की तृप्ति होती ही नहीं। जैसे कोई अग्नि में घी डाले, ईंधन डालता रहे और सोचे कि अग्नि तृप्त होगी, तो कभी तृप्त नहीं होगी। अग्नि शांत नहीं होगी, केवल बढ़ेगी। ईंधन मिलता रहेगा और घी मिलते रहेगी। तो क्या करे? बोले उसमें घी डालना बंद कर दीजिए, ईंधन डालना बंद कर दीजिए अग्नि में, तो धीरे धीरे वो अग्नि अपने आप शांत होती जाएगी।
ऐसे ही विषयों से उपरत होने का अर्थ ये नहीं कि विषय भोग करके बस उपरत हो, ये नहीं, विषय भोग उसका समाधान नहीं है, विषयों से उपरत होना उसका समाधान है। तो धीरे धीरे जो है वो स्थिति बनती जाएगी कि विषयों से चेष्टा ही हट जाएगी। जैसे किसी को मीठा बहुत प्रिय है तो ये मतलब नहीं कि मीठा खाता रहेगा तो उसकी तृप्ति हो जाएगी, कभी तृप्ति नहीं होगी। धीरे धीरे बंद कर दीजिए एकदम से, तो कुछ समय बाद फिर स्वाभाविक रूप से उसकी ओर से रुचि ही हट जाती है। और जब तक ग्रहण करते रहेंगे रुचि नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उससे और रुचि बढ़ती जाती है फिर। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ये रोज़ रोज़ मीठा आदि खाना, पकवान खाना, ये सब शास्त्र वर्जित है। अब ये सब एक तरह से कहना नहीं चाहिए, साधु समाज में खूब चलता है। अब ये एक दोष ही है शास्त्र की दृष्टि से। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में त्यौहार इतने बनाए गए कि अमुक त्यौहार पर चलो अमुक मिष्ठान्न बन जाएगा, अमुक त्यौहार पर अमुक मिष्ठान्न बन जाएगा, चलो कम से कम। लेकिन ये रोज़ रोज़ इस प्रकार से मिष्ठान्न ग्रहण करना ये शास्त्र के विरुद्ध ही है, एक तरह से समझ लीजिए। क्योंकि इससे केवल इंद्रियां चंचल होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। और न विश्वास हो तो आप अनुभव करके देखिए, ना विश्वास हो तो आज से प्रयोग करिए। आप मीठा पाना चालू कर दीजिए, देखिए आपका मन चंचल होता जाएगा। अब आप मीठा पाना बंद कर दीजिए, कुछ दिन के लिए आपका मन बिल्कुल शांत होता जाएगा। आपका मन चंचल हो रहा है, आप मीठा पाना बंद कर दीजिए, बल्कि थोड़ा सा धनिया घोर घोर करके पीजिए कुछ दिन, और मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए मन आपका शांत होता जाएगा, अपने आप शांत होता जाएगा। जितना आप स्वादिष्ट पदार्थ खाने का प्रयास करेंगे उतना मन चंचल होता जाएगा। क्योंकि समस्त इंद्रियों को जो है बल देता है ये आहार। ये जिह्वा जैसी जो है, जिह्वा को वश में कर लिया तो समस्त इंद्रियां वश में हो जाएंगी, और जिसने जिह्वा को वश में नहीं किया वो किसी भी इंद्रियों को वश में कर ले, ये संभव ही नहीं है उसके लिए। सारे विकारों को दबाने का एकमात्र उपाय है, सबसे पहले अपने आहार पर नियंत्रण कर लीजिए। आहार पर नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं कि कम आहार करना, कम आहार नहीं, कम आहार भी हानिकारक, ज़्यादा आहार भी हानिकारक है। एक परिमित भोजन करिए और जो उचित है वही भोजन करिए, जो आपके लिए विहित है, साधन के जो अनुकूल हो। अच्छा, अब एक बात और कह देते हैं, बहुत प्रकार के पकवान पाने भी नहीं चाहिए, उससे वैसे भी हानि होती है। कैसे हानि होती है अब समझिए। थोड़ा भक्ति की दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। जैसे आपके सामने कई पदार्थ परोस दिए गए, अब आपने उसको ग्रहण करना प्रारंभ किया। अब आपके मन में आया कि ये तो बढ़िया है, ये ठीक नहीं है। अब जैसे ही ये भावना आई कि ये ठीक नहीं है, वो भोग लगा हुआ प्रसाद है, बस प्रसाद का अपमान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? क्यों? क्योंकि आपने उस वस्तु को नहीं, प्रसाद में हीन बुद्धि कर ली। अब प्रसाद में हीन बुद्धि करने से क्या हुआ जानते हैं? प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम चेत ब्रह्मवन निर्विकारम स्याद यथा विष्णुस्तथैवसा। भगवान का प्रसाद निर्विकार होता है, पूर्ण रूप से जो है भगवान के समान ही होता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी मत लगा लीजिए कि अब कह दिया भोग लगा लेना। आजकल एक बड़ी विडम्बना है, लोग कहते हैं बस एक काम करो अब भक्ति करो। बोले क्या करें? बोले भक्ति ये है कि रसगुल्ला खाने की इच्छा हो तो भोग लगा के खाओ, जलेबी खाने की इच्छा हो भोग लगा के खाओ, ये खाने की। ये सब बेमतलब की बात है। हम आपसे पूछते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, 56 भोग रोज लगाते थे बिहारी जी को 12 महीना। लेकिन क्या पाते थे? बोले 56 भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसें। 56 भोग लगा के मोर, बंदर और मछलियों को डाल देते थे, एक कण नहीं लेते थे उसमें से, और अपने लिए वो चना ले आते, उसी चने को पा करके रह जाते। एक दिन बिहारी जी ने कहा कि हमको तुम 56 भोग लगाते हो, स्वयं नहीं पाते हो, ये ठीक नहीं है, पा लिया करो। तो
बोले 56 भोग आप समर्थ हैं, हम जीव हैं, आप भगवान हैं। हम 5 भौतिक देह में स्थित हैं, इसलिए हमारे लिए उचित नहीं है। हमारे लिए जो उचित है, जो शास्त्र कह रहा है वही उचित है, तो हम वही ग्रहण करते हैं। बोले फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता, तो बोले फिर ठीक है, हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। तो क्या किए? बोले बाटी बना लेते, आटे की बाटी, और एक ही बाटी बड़ी सी बना करके उसको डाल देते आग में, वो अपना सिद्ध होती रहती, भजन करते रहते, सेवा करते रहते भगवान की। और जो सिद्ध हो जाती तो वो बाटी जो है इस भाव से कि कहीं ऐसा न हो कि ये बाटी जो है ठाकुर जी को अरुचिकर लगे, तो वो बाटी भोग नहीं लगाते थे, 56 भोग लगाते। अब 56 भोग के साथ बाटी क्या, तो वो बाटी को ऐसे 7 बार घुमाते ठाकुर जी को। बोले जो भी ठाकुर जी के ऊपर नज़र गुजर लगी हो वो सब बाटी में चली आवे और हम सबको खा लें इनकी नज़र उतर जाए। और वो बाटी ऐसे घुमा करके भगवान को, और वही बाटी पा लेते। सोच लीजिए, ऐसे साधना की है। ऐसे नहीं कि वो खूब हलवा पूड़ी रोज खाओ, कह दो कि जो है। हाँ, श्री भर्तृहरि जी महाराज का एक श्लोक है, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्ब पर्णासनस्तेऽपि स्त्रीमुख पंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गता साल्यान्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यस्तरे सागरम। कहते हैं विश्वामित्र पराशर आदि महर्षि जो कैसे रहते थे? बोले वाताम्ब पर्णासन, वायु पी करके, पत्ते चबा करके, जल पी करके रहते थे। और वे भी तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहम गता, वे भी स्त्री का मुख देख करके मोहग्रस्त हो गए। तो साल्यान्नम सघृतम पयोदधियुतम भुंजन्ति ये मानवा, जो बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है। वे यदि इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझ लो विंध्याचल को समुद्र में तैरा दिया, विंध्यस्तरे सागरम। हाँ, इसी को किसी ने सरल भाषा में अनुवाद किया, साग पात जे खात हैं तिनहि सतावत काम, हलवा पूड़ी जे भखें तिन कहाँ राखें राम। देखिए, समर्थ के लिए दोष नहीं है, लेकिन सामान्य जीव को अपने अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। और सत्य तो यही है कि लोक में भी ये नुकसान नहीं करता है, परमार्थ का तो हाँ विनाश करता ही है। हम क्या समझते हैं कि जब हम ग्रहण करते हैं तो हम यही समझते हैं कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं, हम बालूशाही खा रहे हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है, डॉक्टर बताता है कि आपकी शुगर बढ़ गई है, तब पता चलता है कि रसगुल्ला हमने नहीं खाया, ये हम ही को खा गया। जैसे हम लोग कहते हैं हम समय काट रहे हैं, अरे समय हम नहीं काट रहे हैं, समय तो ज्यों का त्यों है। समय हमें काट रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी अवस्था ढल रही है, हम समय को कैसे काट सकते हैं? समय हमें काट रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान कहते हैं महत्पुरुषों की सेवा करे, मेरा भजन करे, और मत कर्म भीर मत कथयाच नित्यम मद्देव संगात गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपस्मेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। मेरी नित्य कथा सुने, मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम, मेरे लिए नित्य कर्म करे।